बहू और सीरियल। दोस्तों, हर घर में सास बहू की तू मैं तो चलती ही रहती है। ऊपर से आजकल के सीरियल्स उफ, आग में घी का काम करते हैं। ये देखो, कल मोही बहू कैसे अपने सास की साड़ी जला रही है। मुझे तो पहले से ही पता था ये ऐसा ही कुछ करेगी। अरे सासू माँ, उसने जानबूझ के थोड़ी ना जलाई है, वो तो साड़ी प्रेस करते वक्त गलती से जल गई। हाँ, मैं सब जानती हूँ। बहू के हाथों से सास की साड़ी गलती से तो नहीं जलेगी ना। गलत इल्जाम मत कीजिए माँ जी आप। वो बस एक मिस्टेक थी, जानबूझ के थोड़ी ना किया था। तू मुझे मत बता, पता है कितनी महंगी साड़ी थी वो, मेरी तो फेवरेट भी थी। अरे क्या है ये, एक साड़ी के लिए आप दोनों क्यों लड़ रही हो? माँ, मैं कल ही जाके आपके लिए नई महंगी वाली साड़ी ले आऊंगा, ठीक है? वाह बेटा हो तो ऐसा, पर अचानक मेरे लिए साड़ी क्यों बेटा? क्यों मतलब? सपना के हाथ से आपकी साड़ी जली है ना, इसीलिए तो आप दोनों तब से झगड़ा कर रही हो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अरे मैंने कोई साड़ी वाड़ी नहीं जलाई है इनकी, वो तो हम सीरियल के सास बहू की बात कर रहे थे। आप तो बात को मुझ पर ले आए, आप भी ना। क्या आप दोनों सीरियल के बारे में बात कर रहे थे और उसके लिए झगड़ा भी कर रहे थे? कमाल हो आप दोनों भी। ये सब तो चलता ही रहेगा बेटा, ये तो कहानी घर घर की है। पर तू साड़ी ला ही रहा है तो अच्छी वाली ले आना, एकदम न्यू ब्रांडेड। हाँ, और एक मेरे लिए भी ले आना, एकदम डिजाइनर साड़ी लाना, अच्छी सी। कोई साड़ियां नहीं लाने वाला हूं मैं। सीरियल के चक्कर में मैं अपनी जेब खाली क्यों करूं? मैं तो चला ऑफिस। सुनीता जी और सपना वैसे तो कोई अनबन नहीं थी, पर सीरियल की कहानी को लेकर दोनों बड़े ही सेंटी हो जाते थे और आए दिन लड़ाई करने लगते थे। ओह, ये सास भी ना कभी नहीं सुधरेगी, बस बेचारी बहू को टॉर्चर करने के 10 बहाने ढूंढती रहती है। कहाँ धोएगी ये सब पाप? काहे के पाप? बहू ही ऐसी है तो कोई क्या करे भला। सास तो बेचारी अपनी पूजा पाठ में लगी रहती है। कैसी पूजा माँ जी? पूजा के नाम पर बहू पर ज्यादा ही नजरें रहती है उसकी। ऐसी पूजा तो भगवान भी ना माने। आई बड़ी पूजा पाठ वाली। हाँ, तुझे बड़ा पता है उनका ध्यान कहाँ रहता है और कहाँ नहीं। अब बहू ऐसी हो तो नजर तो रखनी ही पड़ेगी ना। ऐसा भी क्या कर दिया बहू ने जो इतनी नजर रखनी है उस पे? क्या किया तूने देखा नहीं? उस दिन सास की साड़ी जला रही थी, फिर सास को गर्म पानी की जगह ठंडा पानी दे दिया नहाने, फिर गलत मेडिसिन भी पिलाने वाली थी। एक बार तो तेल गिरा के अपने सास को ही गिराने वाली थी। हे भगवान, बेचारी सास। अरे बस बस, बेचारी के हाथों कुछ गलतियां क्या हो गई? आपने तो उसे क्रिमिनल ही डिक्लेयर कर दिया। बच्ची है वो, अभी गलतियां हो जाती है। सास तो बड़ी है, फिर भी उनकी हरकतें देखी आपने। क्या किया सास ने? वो तो बेचारी अपनी जान बचा कर रह रही है वहाँ, उसने कुछ किया भी नहीं। अच्छा, वो उस दिन बहू के मायके वालों को आए दिन ताने सुनाती है, फिर उसके गहने भी छुपा के रख दिए। बहू के बनाए खाने में हमेशा जानबूझ के गलतियां निकालती है। उस दिन तो हद ही कर दी,
पूरी सब्जी ही नीचे गिरा दी। सब बेचारी बहू को टॉर्चर करने के तरीके हैं। मुझे तो बड़ा ही तरस आता है उस पे। अरे रे, बेचारी बहू बड़ी ही बेचारी है ना, इसलिए अपने पति के सामने रोने का नाटक करती है। बस सिंपैथी करवा लो इससे, और कुछ नहीं। तभी वहां पे सुरेश आता है और उसे लगता है कि माँ सपना के बारे में बोल रही है। सपना कब रोई माँ मेरे सामने? कुछ भी क्या बोलती हो? ये तो मुझे कभी कुछ नहीं बोलती आपके बारे में। अरे मैं इसकी बात थोड़ी ना कर रही हूँ, आ गया अपनी बीवी की वकालत करने। अरे सुरेश, हम तो वो सास बनी चुड़ैल सीरियल के सास बहू की बात कर रहे हैं। आप भी ना कहा हम दोनों को ले आए। उफ, ये कैसा बेहुदा नाम है। ऐसा भी कभी होता है क्या? और तुम दोनों के पागलपन की वजह से मैं एक दिन जरूर पागल हो जाऊंगा। पता नहीं कौन कौन से घटिया सीरियल्स देखती रहती हो और आपस में लड़ने लगती हो। आज ही मैं केबल कनेक्शन हटवा देता हूँ। ना रहेगा केबल, ना देखोगी ये सीरियल्स, और ना होंगे झगड़े। चुप कर तू, बड़ा आया केबल कनेक्शन कट करने वाला। अब हम दोनों क्या हमारी पसंद की सीरियल भी ना देखे? और नहीं तो क्या, यही देखकर तो हम अपना दिन काटते हैं जी। ये नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। आप दोनों इम्पॉसिबल हो। कभी वो सीरियल्स देख के आपस में लड़ते रहते हो, तो कभी उन सीरियल्स के लिए एकजुट होकर मेरे साथ लड़ने लगते हो। धन्य हो आप दोनों की। यही तो मजा है बेटा सास बहू के रिश्ते का, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हाँ, और आप इन सब से दूर ही रहे तो अच्छा है, वरना कभी सौतन कभी सहेली के हीरो जैसी हालत होगी आपकी। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। हे भगवान, यहाँ भी सीरियल्स? उठा ले रे बाबा, उठा ले। वो सब छोड़ बहू, वो मायके ममता का सीरियल के कल के एपिसोड में सब लेडीज की साड़ियाँ और गहने कितनी ही खूबसूरत थी। मुझे तो वो वैम्प की साड़ी बहुत पसंद आई। क्या बात है माँ जी, आपकी चॉइस तो चेंज होने लगी है। पर मुझे भी वो साड़ी बहुत पसंद आई है। मार्केट में देखती हूँ, कहीं मिलेगी तो आपके लिए जरूर ले आऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी तो उम्र हो गई है, ये सब कहाँ पहनूंगी। तू अपने लिए देख, तुझ पे खूब जचेगी वो। अजीब है ये दोनों भी, कभी सीरियल देखकर झगड़ने लगते हैं तो कभी एकदम सहेलियों की तरह बात करती रहती। हमारा घर भी किसी डेली सोप से कम नहीं है। हर घर में ये सास बहू और सीरियल के किस्से चलते ही रहेंगे। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।